मेरे कहना। माता जी को एक बार एक साधक ने पूछा था, मृत्यु कैसा होता है, मृत्यु के बाद हम लोग का क्या होता है और फिर कैसे हम लोग जन्म लेते हैं। इसके बारे में माता जी जो समझाए वही उसमें से कुछ मैं आज डिस्कशन करूंगा। माता जी बोल रहे हैं कि आत्मा जब आता है शरीर का अंदर, उनका इच्छा नहीं होता है कि वो शरीर को छोड़कर चले जाए, लेकिन शरीर खुद अपने को वो ज्यादा दिन रखने के लिए प्रस्तुत नहीं होता है। वो असहाय अनुभव करता है, बार बार अपील करता है कि मैं नहीं रह पाऊंगा। शरीर मतलब माता जी बोल रहे कोशिका, शरीर का जो कोशिका है उसमें हर कोशिका का एक इंडिविजुअलिटी है। हर कोशिका, ईच सेल हैज इंडिविजुअलिटी एंड इंडिपेंडेंट डिसीजन। वो अलग से अपना डिसीजन लेता है। जब ज्यादा से ज्यादा कोशिकाएं बोलते हैं आत्मा को कि हम ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, सह नहीं पाएंगे यहाँ का जो कष्ट है जीवन का, तो बार बार जब वो अपील करते हैं आत्मा को, आत्मा फिर परमात्मा का पास अपील करते हैं। परमात्मा का पास अपील हो जाने के बाद फिर डिसीजन नीचे तक आता है। तो परमात्मा जब डिसीजन लेते हैं वो भी इमीडिएट नहीं लेते हैं, वो सृष्टि का बैलेंस को देखते हैं, कितना चाहिए और कितना जाना चाहिए सबको वो देखते हैं ओवरऑली। लेकिन जब आत्मा उनका डिसीजन परमात्मा के पास पहुंचा देता है, तब हम लोग का वेटिंग लिस्ट में चले जाता है। उन्हीं का जो मृत्यु का वेटिंग लिस्ट में हम लोग चले जाते हैं। ऐसा भी कभी कभी होता है कि हम लोग आउट ऑफ डिप्रेशन डिसीजन ले लेते हैं कि शरीर छोड़ना है, वो भी चले जाता है वहां वेटिंग लिस्ट में। इसलिए माता जी बोल रहे हैं कि कभी ऐसा मत बोलो कि मैं छोड़कर चले जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा। इसका प्रभाव है अकल्ट लेवल में। बाद में जब वो डिसीजन होगा तब अच्छा नहीं लगेगा, बोलेंगे नहीं मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तब तो ऑलरेडी वो एक्शन फॉर्म में हो गया होगा, तो रिटर्न करना और भी प्रॉब्लम है। इसलिए माता जी बोल रहे हैं कि जब भी तुम्हारा अंदर में डिप्रेशन आता है, भय आता है, तब शरण ले लो माता जी को बस। लेकिन कभी मत बोलो कि मैं शरीर छोड़ दूंगा, मर जाऊंगा, ये सब मत बोलो, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग कार्यक्रम सब शुरू हो जाता है अक्कड़ लेवल में। तो शरीर का कोष को वो समझाता है, आत्मा समझाता है कि तुम इधर आए हो भगवान को प्रकाश करने के लिए, मैं इसलिए आया हूं। ऐसे बार बार समझाने के बाद भी जब कोशिकाएं अस्वीकार करते हैं, तब ये मैसेज जाता है सुप्रीम के पास, आत्मा से सुप्रीम के पास जाता है, तब वहां से डिसीजन आता है। अगर कोशिकाएं बाद में समझ जाएंगे तब भी चांसेस है रिकवर होने का, लेकिन प्रोसेस से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जितना इजी रहता है पहले उतना इजी नहीं रहता। जैसे कि हम लोग अगर नौकरी में है एक बार रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन 1 घंटा का बाद इच्छा हुआ कि नहीं,
हो सकता है फिर रीइंस्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन वो डिसीजन उनका पास चले गया। वो फिर देखेंगे इसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे, इसका बायोडाटा क्या, इसका पास परफॉर्मेंस क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, और अगर रखूंगा तो दूसरा आदमी क्या बोलेगा। हर चीज कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, इतना इजी नहीं। जब तक हम लोग रेजिग्नेशन नहीं दिया तब तक तो सब स्मूथली चलता है। एक बार दे दिया ना, दे जाने के बाद हमारा हाथ में कम रह जाता है कि हमारा मर्जी से होगा, ये डिसीजन कम हो जाता है, ज्यादा दूसरे आदमी के पास चला जाता है। वैसा ही मृत्यु, जब लोग हम लोग एक हमारा कोशिका है एक बार डिसाइड कर लिया और आत्मा को पास दे दिया, दे देने के बाद आत्मा जी भी फॉरवर्ड कर दिए, उसका बाद कोशिका अगर समझ में आ गया कि नहीं नहीं मैं रहूंगा, हो सकता है, लेकिन फिर एक लेंदी प्रोसेस है, वो फिर रिटर्न हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक लेंदी प्रोसेस है, अकॉर्ड प्रोसेस है। तो ऐसा ही हम लोग का मृत्यु होता है। माता जी बोल रहे हैं बाहर से हम लोग बोल सकते हैं कि तबीयत खराब है इसलिए मर गया, खाने को नहीं मिला उसके इसलिए मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, ये सब बाहर का स्टोरी है। अंदर का कारण दूसरा है। अंदर का कारण यही जो नेगोशिएशन चलता है वो सब कारण है। तो बाहर का कारण भी तो दिखाई देना है ना। ये बाहर का कारण जनरली कारण होता है तबीयत खराब होना, एक्सीडेंट से सब कम होता है, एक्सीडेंट सुसाइड सब कम होता है, क्योंकि उसमें जो विरोधी शक्ति आ जाते हैं एक्सीडेंट में और सुसाइड में, सब में विरोधी शक्ति आ जाते हैं। लेकिन नॉर्मल डेथ जो बोलते हैं वो जनरली तबीयत खराब होते हुए, नहीं तो एज जो धीरे धीरे हमारा बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा वो भी माता जी बोल रहे हैं कि आपका अंदर में वो संस्कार है इसलिए ऐसा होता है, नहीं तो एज भी कारण नहीं है। एक आदमी का एज बढ़ गया इसलिए मर जाएगा, ये कारण नहीं है। माता जी बोल रहे हैं अभी 50 से यूथ शुरू होता है, फ्रॉम द एज ऑफ 50 यूथ शुरू होता है, यौवनत्व शुरू होता है, तारुण्यता शुरू होता है। 80 में हम टोटली यंग बनते हैं, एट द एज ऑफ 80। माता जी लिखे एजेंडा में, मदर्स एजेंडा में, अभी जो अतिमानस शक्ति का क्रिया का बाद रियल यूथनेस स्टार्ट्स फ्रॉम 50 एंड एनर्जेटिक वी विल बिकम एनर्जेटिक एट द एज ऑफ 80। अगर हम लोग सही स्पिरिट में माता जी जो जो बोले हैं साधना करेंगे, तब एट द एज ऑफ 80 हमारा रूपांतर के लिए जो शरीर चाहिए वो शरीर मिलेगा हम लोग। लेकिन हमारा अंदर में इतना हैबिट्स है संस्कार का, ऑटोमेटिकली जब हम लोग थोड़ा सा एज हो जाता है हमारा, दूसरों को बोलने शुरू कर देता है मैं कितना दिन रहूंगा, तुम्हारा समय आ गया। वो भी नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, हाँ आपका समय खत्म होते जा रहे हैं हमारा समय आते रहते हैं। ये माता जी बोल रहे हैं इट इज ओल्ड थॉट्स एक्सटेंड द पास्ट बिलीफ्स। हमारा जो अतीत का जो बिलीफ्स है उसको वो जीवंत बना देता है, नहीं तो उसका कुछ सत्य नहीं। एज का साथ मृत्यु का कुछ सत्य ही नहीं। डेटोरिएशन जो होता है सेल का, वो हमारा मेंटल हैबिट्स के लिए होता है, एज के लिए नहीं होता है। तो ये सब माता जी बोले हैं। तो अल्टीमेटली जब डिसीजन हो गया मैं शरीर त्याग करूंगा, आत्मा हाँ कर दिया, परमात्मा जी भी अप्रूव कर दिया और उनका समय भी आ गया। समय के बारे में बोले हैं देयर आर लॉट ऑफ डेथ बींग्स, मृत्यु का बहुत सत्ता सब गण है। माता जी को भेंट हुआ था 1000 2000 डेथ बींग्स आते हैं। हम लोग जो बोलते हैं यमदूत, ऐसा ही डेथ बींग्स वो लोग आते हैं हम लोग को लेने के लिए। वो जो वेटिंग लिस्ट का हिसाब से वो लेकर आते हैं, पहला जिसका है वो उसको ले जाएंगे, दूसरा ऐसा ले जाएंगे। उस समय भी अगर हमारा अकल्ट नॉलेज होगा तो उसको
कन्विंस कर भेज सकते हैं कि नहीं अभी मत आओ, अकॉर्ड नॉलेज होगा। दूसरा है, आपका अगर सरेंडर पावर है भगवान का पास, और आपका सरेंडर से आप बोलेंगे कि नहीं आई वांट टू कंटिन्यू, जैसा कि शिव को पकड़ लिए थे कौन, नचिकेता, मार्कंडेय पकड़ लिया था, वैसे हम लोग अगर माता जी को पकड़ लेंगे तो यमदूत हमारे पास नहीं आ पाएंगे। ये कहानी नहीं है, इसमें सत्यता है। माता जी बोल रहे, हम लोग को कहानी जैसा लगता है क्योंकि हम लोग जीवन में कभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो इम्प्लीमेंट नहीं करते उसको कहानी जैसा ही लगेगा। तो उसी समय वो लोग जब आते हैं तब भी हम लोग, हमारा एक ऑप्शन है कि उन लोगों को रिटर्न बैक कर सकते हैं। तब क्या होता है कि जो वेटिंग लिस्ट में जो दूसरा आदमी है उसको लेकर चले जाएंगे, तो उनका अभी नहीं लेना था। लेकिन यहाँ जब हम लोग मना कर दिया ना, वहां से पीछे से और एक एडिशन हो जाएगी, क्योंकि उनको एक फिक्स्ड लोग को लेना है नेचर को बैलेंस करने के लिए। वो ऑर्डर्स लेकर आ रहे तो ये जब हम लोग शरीर को त्याग करना शुरू किया, पहला तो शरीर को त्याग कर रहे हैं, लेकिन शरीर को त्याग करने का इमीडिएटली हमारा शरीर से चेतना नहीं जाता है, 7-8 दिन तक रहता है, लेकिन हम लोग उसको जला देते हैं। जितना अधिक समय शरीर को हम लोग रख पाएंगे उतना अच्छा से वो इंटीग्रेट होकर छोड़ पाएगा। शरीर में जो बेनिफिट हुआ है वो उससे लेना चाहेगा, लेकिन समय नहीं है, वो नहीं ले पाता है। वो मर गया तो जितना शीघ्र है उसको जला दो। हमारा जो हैबिट है उसमें क्या होता है कि वो जो आत्मा उनका साथ जो कुछ लेना चाहता है, वो लेने के लिए उनको समय नहीं मिलता, इंटीग्रेट नहीं हो पाता ज्यादा अच्छे से। तो एक 24 आवर्स अगर हम लोग रख पाएंगे तो ज्यादा कुछ बेनिफिट भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं रखता है। माता जी लिखे हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। वो दूसरा है पर्पज, उनका पर्पज दूसरा है, हमारा पर्पज एक ही नहीं है। तो ये रखना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट जन्म के लिए जो यहाँ से बेनिफिट लेते हैं ना, वो बेनिफिट कम जाता है जितना जल्दी हम लोग उसको जला देते हैं। उसका बाद बहुत डेंजरस जोन में हम लोग जाते हैं, वो है प्राण, वाइटल वर्ड। वो डेंजरस, इतना डेंजरस है कि हम लोग का अंदर जितना कामना वासना है, वहां शरीर नहीं है लेकिन कामना वासना रह जाएगा, और उसको भोग करने के लिए इच्छा ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा अपना शरीर नहीं है। तो आप चिंता कीजिए, लोभ बढ़ गया लेकिन खाने के लिए पास में कुछ नहीं है, तो कैसा स्थिति होगा। इसलिए पिंडदान हम लोग जो करते हैं यहाँ से, वो थोड़ा खाकर शांति में रहेंगे, इसका फिलोसफी है ये कि वो शांति में रहेगा। इसलिए आप लोग यहाँ कुछ प्रिपेयर करें, उसका जो जो अच्छा लगता था वो तैयार करके उनको देना, ये सब जो है हमारा हिंदू शास्त्र में, इसका कारण है। वहां पे वो क्या होता है, भूत प्रेत वो इसलिए हो जाता है क्योंकि अपना शरीर नहीं रहता है, लेकिन अपना अंदर में इतना डिजायर से फुलफिल नहीं कर पाए। माता जी इसलिए बोल रहे, इस जन्म में अगर तुम्हारा डिजायर को कम कर सकोगे, एम्बिशंस को कम कर सकोगे, तो वाइटल वर्ल्ड में कष्ट जो है वो कम जाएगा। लेकिन हम लोग का डिजायर्स बढ़ते जा रहे हैं, जितना एज बढ़ता जा रहा है हमारा डिजायर उतना बढ़ते जा रहे हैं। तो जब हम शरीर त्याग कर रहे हैं तब तो इतना डिजायर डेंजरस स्टेट में रहता है कि वहां जब वाइटल वर्ल्ड में रहते हैं तो पागल हो जाते हैं हम लोग। तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, दूसरा शरीर का अंदर में घुसने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उसको बोलते हैं भूत प्रेत जो बोलते हैं ना। तो मेरा डिजायर को फुलफिल करने के लिए, मेरा एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए, मेरा शत्रुता किसी का साथ है, मैं उनको कुछ कर नहीं पाया लेकिन वो मुझे बहुत क्षति किया, मेरा फैमिली को क्षति किया, तो उसको रिवेंज लेने के लिए मैं दूसरा शरीर को अंदर में घुस जाऊंगा, घुसकर वो काम करने के लिए ट्राई करूंगा। वो बहुत कष्टमय जीवन है, बहुत कष्टमय जीवन। और इसका अलावा वाइटल वर्ल्ड में ऐसा सत्ता, ऐसा बीइंग्स है
वो जो हम लोग वहां चले गए ना, उन लोग के लिए पिकनिक हो गया। वो लोग हम लोग को खाने के लिए ऐसा आ जाएंगे जैसा सबको ये जो चील ले जाता है, चील तो नहीं, वल्चर, वल्चर जो खा जाता जैसे आ जाता है ना लेने के लिए, वैसे वहां वेट कर रहे हैं हम लोग को अटैक करने के लिए। डिफरेंट ऑफ वाइटल बींग्स, इतना डेंजरस एंड इतना इतना पेनफुल, उसी को श्री अरविंद सावित्री ने लिखा है हेल, रियल हेल, वाइटल वर्ल्ड। उसमें एक अच्छा जगत भी है, हायर हायर वाइटल, लेकिन लोअर वाइटल इतना पेनफुल है। और 99% हम लोग लोअर वाइटल को ही जाते हैं, हमारा इतना साधना नहीं हुआ कि हायर वाइटल में जाएंगे। क्योंकि क्या करते हैं दिन भर, दिन भर तुम क्या किया, कितना खाया, कितना रुपया इनकम किया और किसको कितना करप्ट किया, इससे छोड़कर हमारा जीवन में क्या है। तो हम कैसे हायर वाइटल को जाएंगे? हमारा जितना काम है सब लोअर वाइटल का है। डिजायर फुलफिल करने के लिए जो भी जितना भी खराब हो सकता है, आदमी मर्डर भी कर सकता है, ये सब चीज चलता है, आप हर रोज देखते हैं। तो 99% लोग ये जो लोअर वाइटल में जाते हैं इतना कष्ट पाते हैं, इतना कष्ट पाते हैं, वो टॉलरेबल नहीं है। हम लोग को पता नहीं है, हम लोग इसलिए सोचते हैं मरने से अच्छा है। बहुत आदमी, अरे तुम माता जी इसलिए बोले स्टूपिड, यू डोंट नो। तुमको पता नहीं ये जब शरीर तुमको कितना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तुमको पता नहीं शरीर तुमको कितना प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एक बार शरीर तुम्हारा चला जाएगा तो वल्चर्स सब वेट कर रहे हैं, वाइटल वल्चर्स तुमको खा लेंगे। तो ऐसा एक वर्ल्ड में हम लोग घुसना पड़ता है। इसलिए माताजी साल भर 7 साल और 8 साल तक काम किए हैं वाइटल वर्ल्ड में। एक ब्रिज बनाया, सुरंग बोलते हैं उसको, सुरंग बनाया है जो माताजी का साथ संपर्कित है सिंसियरली। और नाम जब प्रैक्टिस करें, क्योंकि नाम का साथ उसका जुड़ा हुआ है अपर लेवल में, तो शरीर जब त्याग करेंगे वो वाइटल वर्ल्ड को जाना नहीं पड़ेगा। बाईपास रोड एक बन गया, जैसा हमारा बाईपास रोड बन गया था, गांव का अंदर में नहीं जाना पड़ता है, क्राउड को फेस नहीं करना पड़ता। ऐसा ये माताजी एक बाईपास रोड बना है वाइटल वर्ल्ड। अगर हम लोग का नाम जप का अभ्यास है उसी समय, नहीं तो याद नहीं आएगा। अगर इस समय में हम लोग अभ्यास नहीं करते हैं, लास्ट समय में वही आएगा जो चीज के लिए हम लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं। एक कंजूस जो पैसा होता है, वो लास्ट समय में भी पैसा ही उनको याद आएगा, भगवान नहीं याद आएगा। एक बार क्या हुआ, एक कंजूस वो अपना घर खुद बना रहा था, क्योंकि पैसा चले जाएगा लेबर का पास। तो बनाते 7 स्टोरी बिल्डिंग बना दिया। ऊपर से वो काम कर रहा था, गिर गया। वो जो 3 स्टोरी बिल्डिंग में उनका वाइफ कुकिंग कर रहे थे खाने के लिए। वो जब गिर रहा था उस समय बोला 1 मील कम कर दो, मैं मर रहा हूं। उस समय भी उसको भगवान का याद नहीं आ रहा है, वो सेव करना चाहता है कि 1 मील खुद सेव हो जाएगा। ऐसा एक्चुअली ये जोक है, लेकिन इसमें सत्यता है। आप लोग दिन भर रात भर जो चीज सोचते हैं वही चीज लास्ट मोमेंट में याद में आएगा और उसी हिसाब से आपका डेस्टिनी बन जाएगा। लास्ट मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग शरीर त्याग करते हैं लास्ट मोमेंट, उस समय में क्या हमारा चेतना में है, किस परिवेश में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटल वर्ल्ड में नहीं तो बहुत कष्ट मिलेगा। तो अभी अगर माता जी का नाम और सिंसियरली हम लोग अगर साधना कर रहे हैं, तब क्या होगा कि हम लोग को वो रूट मिल जाएगा। उस समय अगर हमारा वेलविशर है, वो भी प्रेयर करते रहेंगे, एक एटमॉस्फेयर बनाते रहेंगे। हमारा वेलविशर वैसा एटमॉस्फेयर नहीं बनाते हैं, वो रोते हैं। माता जी बोले रोने से एक रॉन्ग एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। हम लोग वो सोचते हैं कि मैं ज्यादा प्यार कर रहा हूँ इसलिए ज्यादा रो रहा हूँ। साइलेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट करने से उनको हम लोग फायदा दे सकते हैं। उस समय रोते हैं, चिल्लाते हैं, जितना भी नहीं करना चाहिए वो सब चीज करते हैं। तो उस समय क्या होता है, वो जो जाने वाला को कुछ नहीं दिखाई देता है, चारों तरफ में डिस्टर्बिंग फोर्सेस चारों तरफ में दिखाई देता है। तो अगर हमारा वेलविशर्स एक शांतमय परिस्थिति सृष्टि करेंगे,
साइलेंस वातावरण सृष्टि करेंगे, प्रेयर करते हैं, उनके वेलबींग के लिए प्रार्थना करेंगे, उस समय क्यों रोते हैं? उनके लिए नहीं रोते हैं। हम लोग सोचते हैं कि वो बेचारा इतना याद करता, नहीं, क्यों रोते हैं? वो चले जाने से मेरा क्या होगा? मेरा सपोर्ट था ना वो चले जाने से मेरा क्या, मेरे लिए मैं रो रहा हूँ, उनके लिए नहीं। इसलिए रोने स्वार्थपरता, वो जो जब जा रहे हैं उनको व्यवस्था ठीक करने का एक्चुअली प्रेम है। अगर मैं आपको अच्छा से प्यार करता हूँ तो आपका जो अच्छा है उसी के लिए मैं तैयार होना है। जैसा एक बार आश्रम में एक साधक, बहुत अच्छा साधक था, हर आदमी को, हर साधक को वो अच्छा से इंस्पायर कर पा रहा था। उनका क्या है कि बहुत सीरियसली कोमा स्टेज को चले गए, तो वो लोग बहुत उनको चाहते थे, वो चाहते नहीं थे कि वो शरीर को त्याग करें, क्योंकि उनसे बहुत प्रेरणा मिलता था। तो माता जी के पास वो चले गए सब, माता जी उनको जैसा भी आप बचाइए। माता जी बोला, लेकिन वो खुद आए थे मेरे पास कल, उनका चैत्य सत्ता आया था और बोला कि इस शरीर से मैं ज्यादा साधना नहीं कर पाता, मुझे नया शरीर दे दो। मैं ग्रांट कर दिया, लेकिन तुम लोग तुम्हारा स्वार्थ के लिए उनको सालानी में रखना चाहते हो। वो अभी नया जो जीवन शुरू करेगा, नया शरीर का साथ, अगर तुम लोग उनको प्रेम करते हो तो उनका अच्छाई के लिए सोचो, तुम्हारा अपना के लिए क्यों सोचो? अरे वो चले जाने से मुझे कौन इंस्पायर करेगा? उसका जीवन में जो प्रगति है उसके लिए अगर हम लोग सोच पाएंगे तो वो सही प्रेम है। तो ऐसा ही जब कोई आदमी शरीर त्याग किया है, उसका चारों तरफ में बैठकर रोना, दूसरे आदमी का आने से बोलकर वो स्टोरी बताना, एक बार नहीं, जो जितना बार आदमी आते रहेंगे वो स्टोरी बताएंगे, ऐसा था, ऐसा खड़ा था, हठात गिर गया, मर गया, वही और कुछ नहीं। 5 मिनट का स्टोरी बार बार बोलकर वो वातावरण को दूषित कर देते हैं हम लोग। ऐसा मत करना, माता जी बोले। और जिसको अकल्ट ज्ञान है तो वो अकल्ट एटमॉस्फेयर भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन माता जी बोले आजकल जितना पुरोहित लोग हैं उनको कुछ पता नहीं है, सिर्फ बोलते हैं, अकल्ट का ज्ञान कुछ नहीं है। तो वो बात छोड़िए, इतना तो कर सकते हैं, गुडविल प्रेयर कर सकते हैं, एक शांत वातावरण क्रिएट कर सकते हैं, उनका वेलबींग के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उस समय आप याद मत कीजिए आपका क्या वो नुकसान किया था, हाँ, ये इतना मेरा नुकसान किया था, अच्छा ही हुआ। तो उससे क्या होगा कि उनका तो जो क्षति होगा आपका भी क्षति होगा, क्योंकि उनका वाइटल फोर्स वो सब देखता है। आप सोचते हैं कि वो कुछ नहीं देखता, सब एक शरीर उनका नहीं है, लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या उनके बारे में क्या करते हैं, सब कुछ उनको पता होता है। तो उनसे अगर एक रिवोल्ट वाइब्रेशन आ जाएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर पाएगा। तो कभी भी मत सोचिए कि वो चले गया, अभी उनके लिए मैं ये सोचूंगा वो सोचूंगा। वो भी उस समय पावरफुल है, सिर्फ उनका शरीर नहीं। तो उनका ऊपर अगर अच्छा सोच पाएंगे तो वो भी सोचेगा, अरे मेरा शत्रु भी मेरे लिए अच्छा सोच रहा है। तो उनका भी अच्छा एक शांत वातावरण वो चले जाना चाहेगा, भूत प्रेत नहीं होना चाहेगा वो। अगर हम लोग उनको गाली देते हैं तो वो बोलेगा मैं अभी नहीं जाऊंगा, इन लोग को देखकर बाद में जाऊंगा। तो वो जो प्राण का जगत, उसके लिए माता जी बोले हैं सुडंग बनाए हैं, वो सुडंग का अंदर में सीधा साइकिक वर्ल्ड का साथ टच रखा है। अगर उसमें चले गए तो मेंटल वर्ल्ड को भी जाना जरूरत नहीं है, क्योंकि वाइटल वर्ल्ड का बाद मेंटल वर्ल्ड जाना है, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है ज्यादा, इसलिए वो जाने से भी तकलीफ नहीं है। लेकिन ये जो सुरंग का थ्रू में हम लोग सीधा साइकिक वर्ल्ड को जाएंगे। साइकिक वर्ल्ड को जाकर वहां क्या है कि हमारा जितना एक्सपीरियंस है वो वहां असेंबल करेंगे। वहां एक काम है, टोटली जितना एक्सपीरियंस है वो वहां असेंबल होगा, उसको सही जगह में सही चीज को रखेंगे। जब हम लोग जीवन त्याग कर रहे हैं ना, उसी समय नेक्स्ट जीवन में मैं क्या होऊंगा उसका डिसीजन उसी समय में हमारा आत्मा लेता है।
तो उस समय जो जब मैं शरीर त्याग कर रहा हूँ उस समय साइलेंट एटमॉस्फेयर बहुत जरूरत है। तो वहां दूसरा जन्म कैसा लोग लेगा, उसके लिए पिता माता कौन होगा, वहीं से वो फोकसिंग करेगा। नीचे से जो एस्पायरिंग पेरेंट्स है कि मेरा अंदर में ऐसा संतान जन्म होने से अच्छा है, ये अगर एस्पायर कर रहे हैं, भगवान को बताते हैं ये एस्पायर कर रहे हैं, वो सिग्नल लाइट उनका पास जाएगा, अरे मुझे बुलावा आया है, कॉल आया है। और माता जी बोल रहे हैं जितना एडवांस सोल है उतना लेट में जन्म लेगा, जितना इमेच्योर जूनियर सोल है उतना जल्दी लेगा, क्योंकि उनका पास सामान नहीं है ज्यादा। जितना एक्सप्रेस है उतना ज्यादा सामान आप लेकर वहां तो सेटिंग करना है ना, जिसका आप लोग का जो ट्रांसफर हो जाता है, जिसका ज्यादा सामान है वो कितना दिन तक वो सजाने में उनका समय चला जाता है। पड़ोस का घर में या होटल से खाकर 2 महीना 3 महीना वैसा गुजर जाता है, क्योंकि इतना सामान है उसको वो सही जगह में रखने के लिए उनका समय चला जाता है। ऐसा ही हमारा जो एक्सपीरियंसेस है, जितना साधना हम लोग कर रहे हैं, वो अभी वो सेटिंग नहीं हुआ, सिर्फ है वो अपना अपना जगह में सेटिंग होगा वो साइकिक वर्ल्ड में। वहां से फिर वो जो दूसरा जन्म लेगा उसके लिए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, सब कुछ वहीं पे निर्धारित होता है। तो वहां से वो जब आएगा पिताजी और माताजी का गर्भ में आएगा, वो भी डिफरेंट टाइप से, एक है सीधा गर्भ में चले जाएगा, वहीं से अपने आप को बढ़ाता जाएगा। दूसरा है माताजी बोल रहे ऊपर से वो साइकिक में ही नहीं जाएगा, अपना बॉडी को अंदर में गर्भ में तैयार करते रहेगा, जब तैयार हो गया तब अंदर में जाएगा गर्भ में। तीसरा है बोल रहे गर्भ में नहीं जाएगा, गर्भ में आने का बाद साइकिक विंग एंटर करेगा। 3 टाइप्स, एक है सीधा चले जाएगा गर्भ का अंदर में, शरीर अपने आप को तैयार करेगा अंदर से। दूसरा है बाहर से तैयार करेगा लेकिन गर्भ में शरीर होते हुए अंदर में चले जाएगा, साइकिक बीइंग। तीसरा है गर्भ में नहीं जाएगा, वो सिर्फ शरीर को तैयार करेगा बाहर से, वो जब आ जाएगा बाहर को तब वो घुसेगा। ये 3 टाइप्स, इसके बारे में और डिटेल माता जी बताए नहीं, हम लोग भी ज्यादा बताना नहीं चाहिए, जो माता जी नहीं बताए उसको ज्यादा बोलने से गलत ही हो जाएगा। तो इसका बाद क्या होता है कि वो शुरू करता है उनका जीवन। उसमें भी देखिए आप, सडनली कुछ बच्चे लोग मर जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं आया था क्यों, अगर लेना था भगवान तुम दिया, अगर लिया क्यों। माता जी बोल रहे तुम सोचो तुम किस आत्मा के लिए तुम प्रेयर किया था, ना महान आत्मा के लिए, लेकिन अभी तुम क्या कर रहे हो, उनको क्या वातावरण दे रहे हो, हैप्पी बर्थडे कर कर कैंडल लिवा रहे हो, और क्या कर रहे हो तुम ऐसा आध्यात्मिक वातावरण दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अगर नहीं दे रहे हो तो वो इधर एडजस्ट होगा कुछ दिन तक, देखेगा अभी ये लोग सचेतन नहीं, बाद में होगा, उनका अंदर में अगर आएगा तो ठीक है कंटिन्यू करेगा, लेकिन उनका अंदर में अगर आएगा यहाँ गलत जगह में मैं आ गया, सिग्नल आया था, लेकिन ये लोग तो अपना प्रॉमिस का हिसाब से एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करते हैं, तो लेट मी लिव, चले जाए। तो यही है हमारा जो, कैसे हम लोग छोड़ते हैं शरीर, कैसे हम प्राण का जगत का थ्रू में कष्ट पाते हैं और साइकिक वर्ल्ड में जाते हैं, साइकिक से फिर नया जीवन लेते हैं। ये नया जीवन हम लोग क्या सोच रहे हैं कि प्रमोशन जैसा है, ये प्रमोशन नहीं है। सपोज मैं इस जन्म में मैं टीचर हूं, मैं सोचूंगा कि नेक्स्ट जन्म में हेडमास्टर से शुरू करेंगे मेरा। मैं अगर इस जन्म में मिनिस्टर हो गया तो नेक्स्ट जन्म में शायद प्राइम मिनिस्टर से शुरू करूंगा, ऐसा नहीं है। इस जन्म में मैं अगर राजा हूं, नेक्स्ट जन्म में
भिखारी का एक्सपीरियंस जितना इंपॉर्टेंट है, एक राजा होने का एक्सपीरियंस उतना इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे राजा में तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, नहीं, मैं बोलूंगा भिखारी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका फ्रीडम इनका पास नहीं है। राजा अगर निकलेगा तो उनको चारों तरफ में बैठ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। आप लोग देखिए जो प्रेसिडेंट, ये लोग घर में टॉयलेट जाने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है। उनका जो बॉडीगार्ड्स है ना, उनसे परमिशन लेकर जाएंगे, इमीडिएटली जा नहीं पाएंगे। हम लोग कितना फ्री है। आप लोग सोच रहे हैं वो प्रेसिडेंट कितना फ्री होगा, वो कितना फ्री होगा, नहीं। उनका अगर यहाँ से आपको पता है 1973 में इंदिरा गांधी जब आए थे उड़ीसा, उनका पानी खत्म हो गया था, तो दूसरा पानी और कहीं से वो मांगने से नहीं मिला, और एक हेलीकॉप्टर में पानी आया उनको। उस समय तक वो पानी नहीं पी पाया। हम लोग तो पी पाएंगे, हमारा क्या प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि बहुत बड़ा राजा हो तो बहुत फ्री में है, ऐसा नहीं है। तो हर टाइप ऑफ एक्सपीरियंस ये आत्मा लेगा। कभी भिखारी होगा, कभी पागल होगा, कभी महापुरुष होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस लेते हुए वो अतिमानव होगा। इसलिए हम लोग जब भिखारी को देखते हैं, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि नेक्स्ट जन्म में हमारा भी वो अपॉर्चुनिटी, मैं बोल रहा हूँ, वो दुर्भाग्य नहीं, वो अपॉर्चुनिटी आ सकता है। तो हर अपॉर्चुनिटी, ऐसा भी माता जी को पूछा गया, माता जी क्या भारतीय हर टाइम भारतीय होता है क्या? माता जी बोला नहीं। तो इसमें भी मैं सोच रहा हूँ, जो पाकिस्तानी को गाली देता है, तो नेक्स्ट जन्म में अगर पाकिस्तानी होकर जन्म ले लिया तो गाली के लिए रेडी हो जाइए। तो आपका चेतना अगर विस्तृत होगा तब हर आदमी को आप प्यार करेंगे, क्योंकि वो आदमी आप ही हो सकते हैं नेक्स्ट जन्म में। वो जो आदमी जो स्थिति में है आप ही हो सकते हैं। तब आपको कैसा लगेगा जब वो ऐसा ट्रीट करेगा आपको? ये रहस्य अगर हम लोग को पता हो जाता है तो बहुत चीज अपने आप को कंट्रोल कर देते। हमने अपने आप को बहुत ऊंचा सोचते हैं, दूसरे को बहुत नीचा सोचते हैं। नीचा ऊपर कुछ नहीं रहता है सोल का दृष्टि में। सोल का दृष्टि में हर जीवन एक एक्सपीरियंस है, वो एनरिच होता है, होते होते वो अतिमानव बनेगा। अगर मेरा इस साल में मैं कलाकार हुआ था, कुछ गाने गा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर में मैं अगर डॉक्टर बन गया तो मेरा ये चीज नहीं, जीरो नहीं हो जाएगा, वो पीछे रहेगा, लेकिन जब जरूरत होगा तब यूज करेंगे, नहीं तो वो ऐसा ही रह जाएगा। एक ही साथ वो सब मैनिफेस्ट होगा अतिमानव का समय में। जो जन्म में जो एक्सपीरियंस है सही ढंग से मैनिफेस्ट होगा अतिमानव होने का बाद, तब तक इस जन्म में मेरा मैं जिसमें प्रोमिनेंट रोल कर रहा हूँ, नेक्स्ट जन्म में वो पीछे रह जाएगा, उसका शायद जरूरत नहीं होगा, अगर होगा थोड़ा सा जरूरत होगा, बाकी नया चीज आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जन्म में और कुछ नया चीज आ जाएगा, ये सब पीछे रह जाएगा। ऐसे होते 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 हुए हमारा सब एक्सपीरियंसेस को एसिमुलेट कर अतिमानव होगा, जिसका पास एक वास्ट यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, कॉस्मिक एक्सपीरियंस रहेगा। यह है हम लोग का जन्म मृत्यु का रहस्य। किसी का पूछना है तो पूछ सकते हैं। मानव है तो कोई जरूरी है कि मानव नहीं जन्म ले? हाँ, इसका बारे में श्री अरविंद स्ट्रेटली दिए हैं कि एक बार मनुष्य जन्म हो जाने के बाद पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि पहला जो जितना शास्त्र से हर आदमी कंफ्यूज्ड है, वो बोलेगा पाप कर्म करेगा तो तुम कुत्ता बन जाओगे। कुत्ता जैसा चेतना रहेगा लेकिन मनुष्य शरीर नहीं छोड़ेगा। श्री अरविंद इसको 100% क्लैरिफाई कर दिए, 10 जगह में क्लैरिफाई। 10 आदमी पूछे थे, 10 आदमी को यही बात रिपीटेडली बताया कि एक बार मनुष्य जन्म हो जाने के बाद
वो पीछे पशु जन्म नहीं लेगा, निम्न जन्म, निम्न तो नहीं है उसको, हम लोग निम्न बोलना खराब है, तो पशु जन्म नहीं लेगा, मनुष्य जन्म ही लेगा। लेकिन अगर चेतना हमारा निम्न है तो निम्न चेतना में भी मनुष्य शरीर में ही, मनुष्य शरीर में पशु नहीं है क्या? पशु से भयंकर पशु जितना भयंकर है उससे ज्यादा हम लोग भयंकर है। पशु बिना कारण से किसको मारता है क्या? अगर एक खा लिया, उनका पेट भर लिया, दूसरा चीज उनका खाने का चीज उनका सामना है, उसको मारेगा नहीं। हम लोग लेकिन कल जरूरत होगा, 5 साल का बाद जरूरत होगा, अभी रख लो, बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतना डेंजरस है। अभी देखिए कौन ज्यादा हत्या किया है। ये जो जंगल था इसमें बाघ सिंह ये सब थे, अभी तो दिखाई नहीं देते। उसको कौन मारा, कौन खा दिया? सब मनुष्य। लेकिन बोलता है मैं वेजिटेरियन हूं। सबको साफ कर दिया, लेकिन बोलता है वेजिटेरियन हूं। तो मनुष्य से डेंजरस कोई नहीं है, लेकिन मनुष्य ही महान है, क्योंकि उसका अपोजिट पॉसिबिलिटी है। मनुष्य अब देवता को अतिक्रम कर कर भगवान बन सकता है। देवता को अगर भगवान बनना है तो मनुष्य होना है। माता जी बोल रहे हैं मनुष्य इतना इंपॉर्टेंट प्लेस है इवोल्यूशन का। ये स्पेशल ग्रेस उन्हीं लोग का पास है। अनफॉर्चुनेटली वो लोग रियलाइज नहीं करते हैं, पशु जैसा जीते हैं। लेकिन ये स्पेशल ग्रेस है कि हम लोग मनुष्य हैं। मनुष्य होने के लिए देवता लोग वहां से ऊपर से भगवान को कितना बार बोलते हैं हम लोग को मनुष्य जन्म दे दो, मनुष्य जन्म दे दो। इतना इंपॉर्टेंट प्लेस है इवोल्यूशन में मनुष्य को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मनुष्य खुद अपने आप को नीचे ले जाता है। अच्छा, तो श्री अरविंद ने सावित्री में कहा द वे टू हेवन गोज थ्रू हेल, ये क्या है? जितना भी महानतम चीज है ना, उसके लिए एक प्रस्तुति होना है। हेल का मतलब एक प्रस्तुति, जो हम लोग को हेल का एक्सपीरियंस देता है। लेकिन एक्चुअली एक मिलिट्री ट्रेनिंग, सपोज मैं अगर सीधा कारगिल में चले जाऊंगा, युद्ध करूंगा, मेरा क्या होगा? क्या होगा? इमीडिएट स्पॉट डेथ होगा। बंदूक चलाना नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। मुझे हेल का थ्रू में जाना है। हेल का मतलब जो ट्रेनिंग पीरियड है ना, वो एक हेल है। वो लोग छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा सा इधर उधर होने से पीछे से मार कर हम लोग को तैयार करेंगे। तो हर चीज, एनी ग्रेट चीज के पीछे एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग है। लेकिन वो ट्रेनिंग हम लोग का एक्सपीरियंस के लिए, साधारण लोग का एक्सपीरियंस के लिए हेल जैसा है। लेकिन वीर के लिए वो एक आनंद है। श्री अरविंद बोल रहे हैं, जिसको मैं हेल बोल रहा हूं, इट इज फ्रॉम द कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर एक जो योद्धा है, उसके लिए वो आनंद है। जितना भी उसको ट्रेनिंग दो, जितना भी कष्ट दो, वो आनंद से वो सह जाएगा। और ये जो बहुत बड़ा काम है जो श्री अरविंद माता जी कर रहे हैं, वो इतना हेल का थ्रू में जा रहे हैं। माता जी लिखे हैं, श्री अरविंद लिखे हैं, माता जी भी लिखे हैं कि नॉन इन द पास्ट हैव मेड दिस एडवेंचर, नॉन हैव सफर्ड लाइक अस। ऐसा दुसाहसिक यात्रा अतीत में कभी कोई नहीं किया था। शरीर को रूपांतर करने का तपस्या को कोई नहीं किया था। ये पहला बार माताजी और श्री अरविंद कर रहे हैं। शरीर को दिव्य तत्व में परिणत करना, ये कभी कोई सोचा भी नहीं था। इसके लिए हम लोग जितना सफरिंग ले रहे हैं, वो अतीत में कोई नहीं लिया था। माताजी और श्री अरविंद, माताजी चित्कार कर रहे थे अपना रूम में। रूपांतर प्रक्रिया उनका शरीर में चल रहा था ना, उसका जो चित्कार का साउंड समाधि तक आ रहा था। इतना चित्कार कर रहे थे हम लोग के लिए। अपने के लिए नहीं। श्री अरविंद को पूछा गया, आप किसका काम कर रहे हैं? बोले मेरे लिए काम करने का कुछ नहीं है, मैं मनुष्य समाज को दिव्य तत्व में परिणत करूंगा, इसीलिए मैं आई एम रेडी टू सफर फॉर एनीथिंग। आप लोग के लिए मैं जितना भी तकलीफ है मैं सहने के लिए रेडी हूं। और उसका बाद माता जी वो कंटिन्यू किया अपना शरीर में।
मनुष्य को इस समझने में कुछ 1000 साल लग जाएगा कि अच्छा, ये हम लोगों ने एक किताब आई थी बाबा जी की, जिसमें बाबा जी ने अपने रूपांतर की बात लिखी, पूरा वर्णन है। बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। कहा कि मृत्यु हाँ, के कष्ट के हाँ, द्वारा। इसका मतलब बाबा जी has been बाबा जी का बाबा transformed। नहीं चल रहा था, लास्ट मोमेंट में माता जी का जैसा हुआ 1973 में माता जी बोल रहे थे कि मेरा एक बॉडी कैटालिप्टिक ट्रांस का स्टेज में जाएगा। कैटालिप्टिक ट्रांस का मतलब क्या है पता है? मेरा जो नेचर का मैकेनिज्म, ओल्ड मैकेनिज्म, वो बंद हो जाएगा। नया जो डिवाइन मैकेनिज्म, सुपरामेंटल मैकेनिज्म, वो काम शुरू करने के लिए रेडी होगा, लेकिन किया नहीं होगा। तो ओवरऑली मेरा बॉडी डेड बॉडी जैसा पड़ेगा, दिखाई देगा, क्योंकि ओल्ड फंक्शन बंद हो गया, नया फंक्शन शुरू नहीं हुआ। ये 7 डेज तक चलेगा, शायद 7-8 डेज तक चलेगा। उस समय मेरा बॉडी को प्रोटेक्शन देना है। माँ ने कहा 4-5 आदमी को बुलाकर, प्रणव दत्त थे, चंपकलाल थे, सतप्रेम थे, एंड्रयू थे और नलिनी थे। इतने आदमी को बुला बोले थे कि आई हैव टू पास थ्रू दिस स्टेज इन फ्यूचर, एट दैट टाइम माई बॉडी नीड टू बी प्रोटेक्टेड। उस समय हम लोग कर नहीं पाए, इसलिए उनको जाना पड़ा समाधि को। अगर वो कैटालिप्टिक ट्रांस का पीरियड हम लोग कर पाते, तब वी वुड हैव सीन द ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी नाउ। बाबा जी के साथ क्या? बाबा जी के साथ वही हुआ जो स्टोरी उनका साथ हुआ। उनका पास जो थे, बाबा जी का पास थे, वो भी मेडिकल ले लिया, ट्रीटमेंट करा लिया। उस समय मेडिकल ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं था। वो दैट वाज नॉट ए मेडिकल प्रॉब्लम। मदर जी, माता जी बोले मेरा शरीर में जो हो रहे हैं, दे आर थिंकिंग इट इज ए मेडिकल प्रॉब्लम। आउट ऑफ लव दे आर ट्रीटिंग मी, आउट ऑफ लव, प्रेम से मुझे ट्रीटमेंट करे, लेकिन वो मेडिकल प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम है। ये लोग इतने समझदार लोग, ये लोग नहीं माँ की बात को फॉलो कर पाए। हम लोग होने से हम लोग वही करते शायद, क्योंकि हम लोग यहाँ से दूर से बोलना इजी होता है। अब अगर प्राइम मिनिस्टर को मैं क्रिटिसाइज करूंगा तो इजी है। उन्हीं लोग का वही पोजीशन में रहकर वाइज रहना बहुत कठिन है। अभी मैं बोल दूंगा भारत को शासन करना कितना इजी है, बैठोगे, ऑर्डर दोगे, आप कैबिनेट को बोल दोगे, हो जाएगा। वहां जब मैं कैबिनेट में बैठूंगा और बोलूंगा, तब पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो मैं कभी भी उन लोग को मैं ब्लेम नहीं करता हूं जो ये चीज नहीं करना था कर लिया, क्योंकि मैं अगर होता तो मैं उससे ज्यादा ब्लंडर करता, मुझे पता है। इतना इजी नहीं है। हम लोग दूर से जितना सोच रहे हैं कि इतना इजी नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन ब्लंडर। हम लोग किसी साधक को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये था इसलिए ये हुआ, विजिबली वो कारण है। लेकिन इन सही में बोलेंगे तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज रेस्पॉन्सिबल। उन्हीं का जगह में और कोई होता तो सेम ब्लंडर होता है। बाबा जी का समय में भी वैसा ही हुआ, तो उसमें भी वो लोग जो थे उनको मैं कभी ब्लेम नहीं करूंगा। मेरा अंदर में ब्लेम नहीं आता है, क्योंकि मैं अपने आप को अगर वहां रखूंगा शायद मैं भी उनसे बेहतर कुछ नहीं करता। तो ये एक आप ये सोच लीजिए कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस का प्रॉब्लम है। कोई एक आदमी को ब्लेम करना सबसे इजी है। आप लोग को मैं बोल दूंगा कि यहाँ क्या कैसे मेंटेन कर रहे हो, हाँ? मैं होता तो ऐसा नहीं करता। मुझसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है कि आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं। दूर से बाहर से आकर कमेंट दे देना बहुत इजी है। माता जी समाधि में तो चली गई थी ना माता जी, जब वो उनका शरीर ट्रांसफॉर्म कर रही थी, उससे कुछ टाइम पहले तो समाधि में वही तो कैटालिप्टिक ट्रांस का स्टेट बोल रहे थे ना माता जी। मतलब वो दुनिया से, समाज से कट गई थी।
हाँ, सबसे सबसे कट गई। उस समय प्रोटेक्शन जरूरत था ऑकल्ट लेवल में, उनका ऊपर थॉट भी जानना नहीं चाहिए था। तो वो सबसे कट गई थी और उसके बाद वो ये प्रोसेस कर रही थी। हाँ, एंड उनके जो लोग थे, हम किसी को ब्लेम में क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट चीजें थोड़ा की जा सकती थी अगर वो बोल के वो अभी सोचने से क्या है, समय व्यर्थ है, मैं वही बोल रहा हूँ। अभी वो सोचने से समय व्यर्थ है, जो हो गया हो गया। आप अगर जब छोटे थे ना, अगर अच्छा से ट्यूशन फ्यूशन जाते, अब इधर नहीं होते। मैं क्या बोलकर क्या फायदा, क्या बोलकर फायदा क्या है? आप अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो हम लोग शायद आपका पास जाते, माता जी का काम के लिए कुछ ग्रांट दीजिए बोलते। आप तो शुरू से भूल कर दिया, क्यों अच्छे से पढ़ा नहीं? नहीं, ये जोक बोल रहा हूँ। जो उनके बाद में उनके साथ में लेकिन श्रीवंत तो उस प्रोसेस को कंप्लीट किए ना। नहीं, श्री अरविंद का शरीर उसके लिए प्रस्तुत नहीं था, इसीलिए माता जी को बोला कि मेरा शरीर छोड़ना है, आपका शरीर में कंटिन्यू करना है। हाँ, योर बॉडी इज मोर रेडी देन माइन। ये सब बहुत गंभीर का चीज है, इसलिए ये सब अच्छा से समझना है। और एक चीज याद रखना है, कोई इंडिविजुअल को ब्लेम करने का चेतना से निकल जाना है, नहीं तो आप इतना नीचे चले जाएंगे, आश्रम को चले जाएंगे, अरे ये आदमी ऐसा क्या था, उसको मारो, ये आदमी ऐसा क्या था, ये सब आ जाएगा। नहीं, इंसान को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है, मैं प्रोसेस की बात, मेन प्रोसेस में हम खुद है। हाँ, प्रोसेस को संभाला जा सकता है, इसमें नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं, कहाँ गलती हुई, उसको कहाँ कैसे, वही है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं ना। अभी जीसस क्राइस्ट आए, उनको मार दिया क्यों हम लोग? आप बोलेंगे हम लोग नहीं मरा, हम लोग ही मरा। वो जो भी है, जो 3-4, मैं उनसे उनको अपने को इंक्लूड करता हूँ, हम लोग मरा। अरे अच्छा क्या नहीं होता, इतना डिवाइन बीइंग है, उनको क्यों मार दिया? श्री राम आया, उनको वनवास क्यों भेज दिया हम लोग? आप बोलेंगे नहीं हम नहीं भेजा है, कोई जो भी भेजा है। श्री कृष्ण है, उनको जितना गाली मिला, क्यों गाली दिया? वो क्या हमारा बिगड़ा था? जिस रिकॉर्ड ब्रेक गाली श्री कृष्ण को मिला, तो क्यों मिला? इसे बेहतर किया नहीं हो पाता। हम लोग वही स्टेज में थे और इसका आंसर नहीं है, वही पे थे हम लोग। अगर नहीं थे तो क्यों हुआ? प्रश्न में उल्टा पूछ रहा हूं, अगर नहीं थे तो उसी स्टेट में, तो वो चीज क्यों हुआ? तो उसको इधर उधर करने से कुछ नहीं। अभी अगर सचेतन हो सकते हैं साधना में, वो अच्छा है। समय मत बिताइए, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे तुमको तो अपॉर्चुनिटी मिला है, तुम क्यों उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा? तुम क्यों बोलोगे वो नहीं करता, मैं क्यों नहीं करूं? अरे भाई, अगर तुमको एक चीज अच्छा लगता है, होटल में गया हो, लड्डू तुमको अच्छा लगता है, तुम बोलोगे क्या वो लोग क्यों लड्डू नहीं खाते, मैं क्यों खाऊंगा? बोलोगे मुझे तो अच्छा लगता है, मैं खाऊंगा, माता जी का काम मुझे अच्छा लगता है। तो इसमें इतना कंपैरिजन क्यों आता है कि वो नहीं कोई कर रहे हैं, मैं क्यों करूंगा? तो इसका मतलब तुम्हारा इसमें अच्छा मदर का काम में अच्छा नहीं लगता है, इतना दायित्व बोध में करते हो, ड्यूटी सेंस में करते हो, अंदर से प्यार में नहीं करते हो। प्यार जहां आता है कंपैरिजन नहीं आएगा। कंपैरिजन अगर आ जाता है तो प्यार का कुछ कहीं पे कहीं थोड़ा डायल्यूशन है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।